हमारे साथ बातचीत करने के लिए जगत गुरु महामंडलेश्वर हिमानी सखी एक बार फिर तमाम गंभीर आरोपों के साथ और आरोप जो किन्नर अखाड़े की प्रमुख हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर लगा रही हैं। मारपीट के आरोप हैं, गाली गलौज के आरोप है, घपले और घोटालों के आरोप हैं। लेकिन क्या कुछ कह रही है, सबसे पहले अपना परिचय बताइए। स्वागत है टीवी 9 पर आपका। क्या हो गया है, क्या विवाद है और हर रोज आप लोग का विवाद बढ़ता जा रहा, थम नहीं रहा है? ये जो बात उठी है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी 9:40 के आसपास अपने साथ करीबन 12 गाड़ियां आती है और मेरे शिविर के बाहर खड़े रहती हैं और अचानक से आज सुबह की बात है? ये आज सुबह की बात नहीं है, ये 2 दिन पहले की बात है। 2 दिन पहले आपके शिविर में? हमारे शिविर में जबरन घुस जाते हैं ये। हमारे जितने भी पुलिस कर्मचारी है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उनको बाहर धक्का मार के वो रोक दिया जाता है, उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाता है। और अचानक से मेरे कमरे में जब दाखिल होते हैं तो मैं क्या बताऊं, 10-12 है मुझे, इतना पीटा है मुझे। मैं अपने दर्द की वेदना समाज को आपके चैनल के माध्यम से बताती हूँ। अगर धर्म गुरु ऐसे होते हैं तो समाज को वो धर्म गुरु क्या देंगे, मुझे बताओ, क्या देंगे वो धर्म? ये देंगे? ये देखिए मुझे किस तरह से मारा है, ये खरोच देखिए मेरे हाथों में किस तरह से मुझे पीटा गया है। ये देखिए, आपका नाक पूरी टूटी हुई है। ये देखिए किस तरह से मेरे नाक पे चोट है, इतना दर्द मेरे बॉडी के अंदर है, मैं आपको क्या बताऊं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जख्म आपको किसने दिए? आपके नाक पर, यहाँ पर, आपके हाथ पर, आपके देखिए। पैरों पर ये जख्म आपको किसने दिए? किन्नर अखाड़ा लक्ष्मी त्रिपाठी। आप लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर सवाल खड़े कर रही हैं, मारपीट के आरोप लगा रही हैं, गाली देने के आरोप लगा रही हैं, कपड़े फाड़ने के आरोप लगा रही हैं, गुंडागर्दी करने के आरोप लगा रही हैं। लेकिन 2 दिन पहले आप उनकी बगल में बैठकर वीडियो बना रही थी। 2 दिन पहले, उसी दिन मार पिटाई के बाद ये सब मेरे बगल में बैठे और इन लोगों ने वो जबरन वीडियो बनवाया। क्यों? क्योंकि आपके अगर यहाँ पे अगर चॉपर में रख दूं पीछे से तो आप क्या कहेंगे? चाकू सटा कर वीडियो बनवा? चाकू सटा के, चाकू भी नहीं, चॉपर सटा के कि बोल बोल, कल्याणी बाजू में बैठी, बोल बोल बोल, और पीछे से चॉपर अगर कोई लगा के बोलेगा तो आप तो बोलोगे ही ना। चॉपर मतलब जिसे चॉप करते हैं, चॉप करते, छोटे वो नहीं, वो मांस काटते हैं, वैसी चीजें, ऐसी नुकीली वैसी नुकीली धार वाली चीज मेरे पीछे लगाई गई और जबरन मुझे बोला गया हंस के बोल, अच्छे से बोलना। तो मुझे मजबूरन बोलना पड़ा ये सब बातें हैं। मुझे क्या शौक था मार खाने के बाद मैं ये सब बोलूं? उसके बाद बोलने के बाद भी बुलवाया आपसे? उसने ये बुलवाया कि हम सब एक है, हमारा किन्नर अखाड़े से कोई मतलब झगड़ा लड़ाई नहीं है। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, मुस्कान को हमने हटा दिया है और उसके बाद आने वाले टाइम में हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे मतलब विवाद पैदा हो। इस तरह की बात बुलवाने के बाद भी जाते जाते मुझे पुनः वापस इतना मारा कूटा कि मैं अधमरी हो गई कमरे के अंदर। वो आपके किन्नर अखाड़े का सबसे बड़ा चेहरा है, आप उन पर आरोप लगा रही हैं। लेकिन आप दोनों में एक जमाने में आप दोनों अच्छे दोस्त थे, अच्छे साथी थे, अच्छे सहयोगी थे। क्या ऐसी वजह हो गई कि आपने बिल्कुल विरोधी सुर और वो आपके विरोध में खड़े हो गए? क्या वजह क्या है, क्या चल रहा है किन्नर अखाड़े में? देखिए, अगर मैं बताऊं, मैं वैष्णव धर्म से आती हूं, सनातनी मैं शुरू से रही हूं, 18 साल की उम्र से। हमको नशा और मांस मदिरा करने का शौक नहीं है, और जो मांस मदिरा और ये सब करते हैं, हम उनके साथ कभी जीवन में उठ बैठ नहीं सकते, ना ही जुड़ सकते हैं। कौन करता है मांस मदिरा? कौन खाता है? नशा कौन करता है? खुलकर बताइए। आप तो मैं तो खुल के बोलती हूँ, सबको पता है किन्नर अखाड़े में क्या चलता है। क्या चल रहा है? किन्नर अखाड़े के अंदर वो कहते हैं ना, नशा मतलब दारू भी पीते हैं कई किन्नर उसके अंदर, और मांस मदिरा का पान होता है उसके अंदर। मैं आज क्लियर बताती हूँ, मुझे मालूम है कि आज ये बात मैं कर रही हूँ, इसके बाद मुझे मारने तक की साजिश होगी। महाकुंभ में जो किन्नर अखाड़े का शिविर लगा है, आप ये कह रही हैं कि वहां पर मांस मदिरा का सेवन होता है, शराब पी जाती है, मांस खाया जाता है और ये सब कुछ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की देखरेख में होता है।
जी हाँ, उसी के देख रेख में सब कुछ होता है। इसी कुंभ परिसर के अंदर होता है? इसी कुंभ परिसर में इवन 2019 के अर्ध कुंभ में भी ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था? और ये इसी तरह मांस मदिरा का पान तभी भी हुआ था, और तभी भी इन लोगों के ऊपर हाई कोर्ट में पीएल दाखिल हुआ था कि किन्नर अखाड़ा के अंदर किन्नर नहीं सब मर्द हैं। और वो पीएल, वो कोर्ट केस 2019 में मंजू पाठक ने किया था, और बाद में इनकी जांच का आदेश हुआ था तो ये भाग गए थे यहाँ से। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर आरोप लगा रही है या बाकी किन्नरों पर? आप सब पे, क्लियर बोलिए, सब नाम लेकर पे। बोलिए। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, पवित्रा हो या कोई और महामंडलेश्वर उसके अंदर हो, सब पे। सब क्या करते हैं? सब क्या करते, मैं आपको बता चुकी हूँ क्या करते हैं। मांस मदिरा का सेवन होता है, गुंडागर्दी पे उतर आते हैं, मार पिटाई पे उतर आते हैं, गाली गलौज पे उतर आते हैं। क्या समाज को और आपको ऐसे धर्मगुरु इस दुनिया में चाहिए? तो मुझे बताएं। आपने सवाल उठाया तो आपको बाहर कर दिया गया? जी हाँ, बाहर कर दिया गया, मुझे मारा पीटा है। ये इतना सारी चीजें आज आपको सामने दिख रहा है, इसके बाद तो मुझे और लगता है कि मुझे मारने तक की साजिश हो जाएगी। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, किसी के दबाव में तो आरोप नहीं लगा रहे। मैं यहाँ किसी के दबाव में नहीं बैठी हूँ, मैं खुल के कह रही हूँ, इसी टीवी 9 भारतवर्ष के चैनल पे बैठ के कह रही हूँ। अगर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को शिष्टाचार के तौर पे आके बात करनी थी तो शांति से आके मेरे से बात कर सकती थी, मगर इस तरह से पूरा किन्नरों का वजू उमड़ के आया और इस तरह से मार पिटाई करके कोई बात नहीं होती है। इससे हल नहीं कहा जाता है, हल उसे कहा जाता है जो शांतिपूर्वक जीव आता है, बैठ के बात करता है। आपसे विवाद की मुख्य जड़ क्या है कि आपने किन्नर अखाड़े में जो अराजकता है, गुंडागर्दी है, मांस मदिरा है, इस पर सवाल उठाया या आपसे विवाद की कुछ और वजह है? विवाद की बहुत सारी वजह है, मैं बारंबार कह रही हूँ आपको। विवाद की वजह है तो ममता कुलकर्णी का भी नाम आया, विवाद की वजह है तो मुस्कान का नाम आया, मुस्कान किन्नर जो कौसाम्बी की हैं उसका नाम आया। विवाद की वजह है तो फिर ऋषि अजय दास का नाम आया। विवाद की वजह है, सपोर्ट आपने किया। हाँ, विवाद की वजह है कि मैंने कहा कि भाई कितना बड़ा केक सर्व हुआ, कटा बटा, स्वाद किस किसने लिया, या क्या वो केक 50 लाख का था, क्या वो केक 1 करोड़ का था, कितने का वो केक था और किसने किसने स्वाद लिया उसका। आप आरोप लगा रही हैं कि महामंडलेश्वर का जो पद है वो पैसे लेकर किन्नर अखाड़ा देता है, बिकता है। मेरे अभी किन्नर आएंगे, आपको चाहिए तो उनसे भी पूछ लीजिएगा। 11 लाख रुपए मांगा जाता है। कौन मांगता है? लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। किस बात के लिए? महामंडलेश्वर पद के लिए 11 लाख रुपए की मांग। बग्गी पे बैठना है, शाही स्नान करना है तो 1 लाख रुपया देना होगा। गले में आईडी लगाना है तो 5,000 रुपए भरने पड़ेंगे। अब इससे स्पष्ट और क्या बताऊं मैं आपको। किन्नर अखाड़े में हर चीज का रेट फिक्स है, आईडी का ये पैसा, सब बग्गी पे बैठने का ये आप पैसा, स्टिंग कीजिए, महामंडलेश्वर बनने का ये आप, पैसा। मैं कहती हूँ आप स्टिंग कीजिए ना, कीजिए स्टिंग ऑपरेशन, भेजिए आपके लोगों को अंदर, भेजिए किसी किन्नर को अंदर, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मैं सत्य बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। लेकिन आपने कहा 50 लाख रुपए का केक, क्या ये केक क्या है 50 लाख? उसी से पूछिए लक्ष्मी त्रिपाठी और ममता कुलकर्णी से। ममता कुलकर्णी भी झूठी है। अचानक से आप बोल रही है कि मैं तो किन्नर अखाड़े से इस्तीफा दे रही हूँ। ये आपस में वाद विवाद हो रहा है, हिमांगी फिमांगी इस तरह के वर्ड अगर ममता कुलकर्णी बोल रही है तो मैं कहती हूँ ममता कुलकर्णी से आप जुड़ी, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप दीक्षा लेती हमें कोई आपत्ति नहीं, मगर रातों रात महामंडलेश्वर का पद की बात आती है तो वो हजम नहीं होता है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो अन्य कई संतों ने जिन्होंने आवाज़ उठाया, सिर्फ हिमांगी सखी ने आवाज़ नहीं उठाया था, अन्य और संतों ने आवाज़ उठाया। बाबा रामदेव ने भी आवाज़ उठाया है, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने भी आवाज़ उठाया है, सांभवेश्वर पीठाधीश्वर जी जो है उन्होंने भी आवाज़ उठाया है। जाओ उधर, तुम्हारे में ताकत है तो जाओ उधर और उधर मारपीट करके दिखा दो जिस तरह से मेरे साथ किया है। ममता कुलकर्णी ने ऐसा क्या किया कि उनको महामंडलेश्वर बनाया? क्या उनसे भी पैसे की डील हुई थी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी? जी, डील हुई होगी तभी तो महामंडलेश्वर पद दिया है।
भाई ममता कुलकर्णी ने क्लियर कहा है, अभी बोली है 2 लाख रुपए मैंने दिए, मुझसे मांगे थे 2 लाख, अब वो बोलती मेरे पास 2 लाख भी नहीं है। भाई आपके पास अगर 2 लाख भी नहीं है तो आप अपने आप को मेंटेन कैसे कर पा रही हो ममता कुलकर्णी, कैसे मेंटेन कर रही हो? आप कहती हो मैं 25 वर्ष से साधना में थी। भैया अब घर के अंदर मोर नाचता है कोई नहीं देखता है। आप अगर साधना करी हो, जो भी करी हो, आप आती, पहले बैठती संतों के बीच में, समाज के बीच में, मीडिया के बीच में, तो सबको बात हजम होती कि भाई नहीं है, अब ये 1 साल से साध्वी बनी है और इन्हें शास्त्रार्थ भी कर रही है, सब कुछ है, इनको पद पे बिठाना चाहिए। आपने मुंडन नहीं किया, सबसे पहले आपको आसक्ति अपने शरीर के प्रति, अपने चेहरे के प्रति, ममता कुलकर्णी को आसक्ति है, तो संन्यास लिया, पिंडदान किया, तो मुंडन क्यों नहीं किया? वो भी कर लेती मुंडन।